बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 28 जून 2025, पाकिस्तान में रात का वक्त। भारत बाज नहीं आया। पाकिस्तान की अफवाज पर बड़ा हमला किया गया है और इस हमले में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की अफवाज में शहादतें हुई हैं। शहीदों के नाम और शहादतों की कंफर्मेशन इस वक्त ISPR की तरफ से जारी कर दी गई है और इसके साथ ही साथ मकबूजा वादी में भी भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और भारत की तरफ से एक जानिब तो एडवेंचर का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक बुनियाद बनाई जा सके और पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर हमला आवर हुआ जा सके। इस सब के अंदर एक तरफ तो आज ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी एक स्टेटमेंट आई है और ISPR की तरफ से जारी की गई है, जिसमें जो साउथ एशिया है उसमें अमन को लिंक किया गया है डायरेक्टली मसला कश्मीर के साथ। तो इस पर भी भारत में इस वक्त वावेला है, भारत में इस वक्त शोर है और भारत में इस वक्त भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और जो इंटरनेशनली उन्हें रिसेंट दिनों के अंदर हजीमत का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत से भी जो सिंध तास मुआहदा है उसके ऊपर जो फैसला आया है वो पाकिस्तान के हक में है और भारत के खिलाफ है। तो भारत इस वक्त तिलमिलाया हुआ है और अपनी जो बेइज्जती है इंटरनेशनल लेवल पर भारत की, उसे मिटाने के लिए, उसे कम करने के लिए भारत अब इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहा है, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें भी हुई हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और अमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता और हक़ खुद इरादियत के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराजे तहसीन पेश करता हूं। अब यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मकबूजा वादी के अंदर हक़ खुद इरादियत जो है और वो जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में जो लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, यानी भारतीय फौज जो रोजाना की बुनियाद पर एनकाउंटर्स करती है, वहां पर रोजाना की बुनियाद पर वहां पर नौजवानों को निशाना बनाती है, जिन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन बहुत से एनकाउंटर्स जो हैं वो फेक एनकाउंटर्स होते हैं। तो इस सब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से ये स्टेटमेंट नॉर्मली जो स्टेटमेंट्स जारी होती है ना उनसे मुख्तलिफ है। इसमें हक़ खुद इरादियत के लिए मकबूजा वादी में अपनी जाने देने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि तरक्की के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। मार्का हक भारत के याददाश्त से कभी खत्म नहीं होगा। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन जो है वो मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। हमारा दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। फील्ड मार्शल ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिला वजह हमले किए। पाकिस्तान के भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते में एक बड़े तनाज़े से खित्ते को बचाया। भारतीय इश्ताल अंगेजियों के बावजूद सब्र तहम्मुल, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अमन को तरजीह दी। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। अगर दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले बर्दाश्त करेगा तो ये एक खतरनाक किस्म की गलत फहमी होगी। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को अगर ये चैलेंज करेगा तो ये खित्ते और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। अब ये नाज़रीन कराम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आर्मी चीफ ने सूरह बकरा की आयत 249 जो है उसका भी हवाला दिया। फिर इसमें और बातें हुई और जो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की अफवाज है उनकी तैयारियां, और लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा था जो दुश्मन के लिए आम था वो मैंने आपके सामने रख दिया। और जिस पर इस वक्त दुश्मन तिलमिला रहा है ना, वो कश्मीर पर आर्मी चीफ की बात थी। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसे वक्त में हमें कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों को जरूर याद रखना चाहिए। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुनसिफाना हल का पुरजोर हामी है। भारत जिस जिदोजहद को दहशतगर्दी कहता है वो दरअसल एक जायज और कानूनी आज़ादी की जिदोजहद है। कश्मीरियों की इस जिदोजहद को बैनुल अक़वामी कवानीन भी तस्लीम करते हैं और सूरह आले इमरान की आयत जो 54 है उसका हवाला देते हुए कहा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने चालें चली और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इस आयत का आर्मी चीफ ने हवाला दिया कश्मीरियों के हवाले से। फिर यह भी कहा कि जी यही मेन इशू है।
अब आते हैं नाज़रीन कराम, जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर आज एक हमला हुआ है खवारिज की तरफ से, फितनतुल खवारिज जो कि फितनतुल हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और भारत की एक प्रॉक्सी है। याद रखिएगा कि टीटीपी हो या बीएलए हो, ये दोनों ग्रुप्स जब जब पाकिस्तान पर हमला करते हैं ये भारत की ईमा पर होते हैं। इन्हें ऑपरेट जो है वो भारत के अंदर जो उनकी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका जो टीटीपी और बीएलए डेस्क है वो करता है। और ये डॉक्ट्राइन जो है ये अजित डोवल का है, वही अजित डोवल जिसे बीजिंग में अभी हाल ही में मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक जो कि डीजी आईएसआई भी हैं, उन्होंने अजित डोवल की बातों का जवाब उसकी आंखों में आंखें डालकर दिया और वो आगे से बोल नहीं पाया। राजनाथ के साथ जो हुआ, अब ये शायद वो गुस्सा है जो ये उतरवाना चाहते हैं अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। खुद तो ये लड़ने आए, उसके बाद जो इनके साथ हुआ, जो इनका भुरकस निकला, जो इन्हें जलीलो ख्वार किया गया पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में। तो अब ये अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहे हैं और एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज पर बुज़दिलाना हमला किया गया। आईएसपीआर की तरफ से इसकी कंफर्मेशन है। हमें चंद घंटे पहले इस हमले की इतला आई थी, बट वी वर वेटिंग फॉर ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम आईएसपीआर ताकि चीजें क्लियर हों और हम मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रख सकें। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में 13 जवान जो हैं पाक फौज के वो शहीद हुए हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई और खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। आईएसपीआर ने बताया कि काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। आईएसपीआर ने कहा कि दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में वतन के 13 बहादुर सपूत शहीद हुए। दहशतगर्द रियासत भारत के अलायकार गिरोह फितनतुल खवारिज के जरिए किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दी के वाकये में 3 मासूम शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल है। आईएसपीआर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाकये के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन करके खवारिज का ताकुब किया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 खवारिज जो कि भारत के अलायकार हैं उन्हें हलाक कर दिया, वासिले जहन्नुम किया। पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मैं उनके नाम जरूर लूंगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे रहे हैं और पूरी कौम इन शहदा की मकरूज है। लेकिन अहम तरीन चीज यह है कि आईएसपीआर के एलामिये में भी इन शहादतों के पीछे भारत के हाथ का जिक्र किया गया है। भारत बाज नहीं आया और अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए भारत ने पाकिस्तान की अफवाज पर बुज़दिलाना हमला करवाया। शहीद होने वालों में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान, हवलदार मियां यूसुफ, नाइक खिताब शाह, लांस नाइक इस्माइल, सिपाही रोहेल, सिपाही मोहम्मद रमजान, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर अहमद, सिपाही मोहम्मद सखी, सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज और सिपाही मंजर जो हैं वो शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। बुज़दिलाना और घिनौने हमले के तमाम मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की कुर्बानियां वाज़ेह सबूत है कि हम बर वक्त अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। और ये अगर अल्लाह ना करे दहशतगर्दी का जो हमला था खुदकुश हमला हो जाता तो शहादतों की तादाद बहुत बढ़ जाती, बहुत ज्यादा हो जाती। अभी भी जो आगे दस्ता मौजूद था उसने लड़ के इन दुश्मनों से पिछलों की जान बचाई है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया जो है, अभी भी सानिया है, हमारे 13 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन इसमें तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। और इन 13 जवानों ने अपनी जानें दे के बड़े सानहे से बचाया है मुल्क को, मुल्क की अफवाज को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 14 खवारिज वासिले जहन्नुम हुए हैं, मजीद इन्हें हंट डाउन किया जाएगा और ये भारत के जो एजेंट्स हैं, भारत की जो प्रॉक्सीज हैं, इनका ताकुब किया जाएगा। उसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, अब ये एक तरफ तो इन्होंने कहा कि हमने 2 ऑपरेटिव्स जो हैं वो पकड़ लिए हैं जो पहलगाम अटैक में सारे पाकिस्तानी थे। ये 4 दिन पहले रिपोर्ट आई। 2 दिन पहले भारत की तरफ से रिपोर्ट आई कि जी हमने उनके 2 सहूलतकार पकड़ लिए। असल बंदे पकड़ो ना जो थे। अब ये कह रहे हैं कि जी उधमपुर, याद रखिएगा जम्मू के अंदर उधमपुर का जो बेस है ये वही है जिस पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक भी की थी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस है। यहां पर इन्होंने कहा है कि जी टेररिस्ट के साथ हमारा यहां पर मुकाबला हुआ है और हमने बड़ी तादाद में टेररिस्ट जो हैं उन्हें एनकाउंटर के अंदर मारा है। और इन टेररिस्ट के वाले से भी ये कह रहे हैं कि जी ये जो वहां पर सर्च ऑपरेशन है वो लगातार तीसरे दिन में शामिल हो गया है, दहशतगर्दों को ढूंढ रहे हैं और ये दहशतगर्द भी पाकिस्तानी, ये वही भारत का पुराना मंजर। इस वक्त भारत के तमाम तर जो इकदाम है ना उनसे हमें ये चीज कम से कम समझ आ रही है कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग करना चाह रहा है जिसे एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर वो यूज करे और जो सीज फायर है उसे तोड़े। और इस बार तो उससे भी बड़ा ऑपरेशन, और इवन मैं समझता हूं कि मोदी के शर से हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होनी है और पहलगाम से उसका रूट शुरू होता है और मकबूजा वादी वाली साइड पे, और वो एक रिलीजियस इवेंट है,
उसकी हिफाजत बड़ी जरूरी है, क्योंकि कहीं ये ना हो कि वो सियासत की नजर हो जाए और भारत जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करने का ऑलरेडी बुनियादें बना रहा है, तो वहां पर भी ये वारदात डाल रहा है। और हम जागे हुए हैं, वी आर वेटिंग फॉर इंडिया कि वो कोई ऐसा जुआ खेले, ऐसा एडवेंचर करे जिसे हम मिस एडवेंचर में बदले। लेकिन ये जो अब दहशतगर्दों ने आज कार्रवाई की है, इसका जवाब अब जिस तरीके से दिया जाएगा, इसकी हिद्दत और शिद्दत इंशाल्लाह रॉ का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वहां तक महसूस की जाएगी, जहां पर इनके असल आका और इनके हैंडलर्स और इनके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।